हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। तो आज इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि अगर हमें कोई सिंपल सा इक्वेशन दिया हो x स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल्स टू 0, ऐसा कुछ सिंपल इक्वेशन दिया हो और ये इक्वेशन का अगर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन ढूंढना हो तो हम कैसे ढूंढेंगे। अब डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे होते हैं हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो में देखा था, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस कुछ डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम क्या समझेंगे कि सिंपल से इक्वेशन को हम अगर फॉर्म कराते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में तो उसे बोल देंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब कैसे सिंपल से इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है वही चीज हम दो न्यूमेरिकल सॉल्व करके समझ लेंगे। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो यहां पे मैं ये रब कर देता हूं, न्यूमेरिकल से ही शुरुआत करते हैं सीधा। तो न्यूमेरिकल है ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर y इज इक्वल्स टू a रेज़ टू 2x प्लस b e रेज़ टू माइनस 2x। ये जो इक्वेशन है इसे हमें किस में कन्वर्ट कराना है, डिफरेंशियल इक्वेशन में, या फिर ये इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन हमें ढूंढना है। तो शुरू करते हैं, पहले तो ये लिख लेते हैं। इक्वेशन कौन सा है, y इज इक्वल्स टू a e रेज़ टू 2x प्लस b e रेज़ टू माइनस 2x है, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए। तो डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए तो डिफरेंशिएट कराना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, दोनों साइड x से डिफरेंशिएट करा देते हैं। तो ये साइड x से कराते हैं डिफरेंशिएट, तो d बाई डी एक्स ऑफ y विच इज इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ ये वाली टर्म a e रेज़ टू 2x प्लस साइन d बाई डी एक्स ऑफ ये वाली टर्म b e रेज़ टू माइनस 2x। डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में दे दिया सबको। ठीक है, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब ये a तो कांस्टेंट है x के लिए, तो एक डिफरेंशिएशन के बाहर निकाल लो, सो d बाई डी एक्स ऑफ e रेज़ टू 2x हो जाएगा ये। ठीक, प्लस ऐसे ही b भी कांस्टेंट, तो डिफरेंशिएशन के बाहर निकाल दो, सो d बाई डी एक्स ऑफ e रेज़ टू माइनस 2x हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a। अब e रेज़ टू 2x का विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है हमें पता है, e रेज़ टू 2x का e रेज़ टू 2x ही होता है, और साथ में जो x के साथ एक्स्ट्रा टर्म होती है वो मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। x के साथ 2 एक्स्ट्रा टर्म है तो मल्टीप्लाई कर दिया, तो डिफरेंशिएशन खत्म हो गया। प्लस b कांस्टेंट, अब e रेज़ टू माइनस 2x का विथ रिस्पेक्ट टू x e रेज़ टू माइनस 2x, लेकिन साथ में x के साथ जो एक्स्ट्रा टर्म है उसे भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x के साथ कौन सी एक्स्ट्रा टर्म है, 2 विथ नेगेटिव साइन है, तो ये भी डिफरेंशिएशन खत्म। आगे बढ़ते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2a e रेज़ टू 2x। ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन है तो माइनस साइन आगे ले आएंगे, तो माइनस साइन आगे लाने पर क्या हो जाएगा, ये माइनस 2b e रेज़ टू माइनस 2x। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करें, अब इसका वापस से एक बार डिफरेंशिएशन कर देते हैं, यानी वापस से एक बार, यानी अब डी स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। दूसरी बार डिफरेंशिएट करा रहे हैं, यानी d बाई डी एक्स करा रहे हैं इसका वापस से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2a e रेज़ टू 2x माइनस साइन d बाई डी एक्स, वापस से डिफरेंशिएशन, तो डी स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर, यहां पे क्या आ जाएगा माइनस साइन 2b e रेज़ टू माइनस 2x। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो डी स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब x के रिस्पेक्ट में 2a तो कांस्टेंट है, 2a तो कांस्टेंट कर लिया। ठीक है, e रेज़ टू 2x का विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, e रेज़ टू 2x ही हो जाएगा, और साथ में x के साथ जो एक्स्ट्रा टर्म है 2 वो मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, माइनस 2b कांस्टेंट x के रिस्पेक्ट में तो बाहर निकाल लो 2b को, e रेज़ टू माइनस 2x का e रेज़ टू माइनस 2x कर लो, और x के साथ जो एक्स्ट्रा टर्म है माइनस 2 उसे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहां पे लिख लेते हैं डी स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4a e रेज़ टू 2x, 4a e रेज़ टू 2x। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस साइन आ गया, 2 2 जा 4, 4b e रेज़ टू माइनस 2x, 4b e रेज़ टू माइनस 2x। ठीक है, सो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब क्या कर सकते हैं, 4 कॉमन निकाल सकते हैं, तो निकाल दो 4 कॉमन, यहां क्या बचा, a e रेज़ टू 2x
प्लस 4 कॉमन, सो बी ई रेस टू माइनस 2x। आगे बढ़ते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। अब ये ए ई रेस टू 2x प्लस बी ई रेस टू माइनस 2x, ये टर्म यहाँ पे दी हुई है हमें, जिसका वैल्यू किसके बराबर है, y के बराबर है। तो लिख लेते हैं ये पूरा टर्म बराबर y। फिर लिख लेते हैं आगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 4y आ जाएगा ये साइड, 4y इज इक्वल टू 0। यानी कि जी हमें क्या मिल चुका है, डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी ये जो सिंपल सा इक्वेशन था इसे हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये आंसर है। एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर r इज इक्वल्स टू ए 1 प्लस कॉस थीटा। अब कौन सा डिफरेंट इक्वेशन हमें सिंपल सा दिया हुआ है, वो है r इज इक्वल्स टू ए 1 प्लस कॉस थीटा। इसका क्या फाइंड करना है, इसका हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा तो सबसे पहले तो इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं, जैसे कि r इज इक्वल्स टू, ये a अंदर चला गया प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई a कॉस थीटा। अब डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए तो डिफरेंशिएट कराना पड़ेगा। किससे डिफरेंशिएट कराए, तो यहाँ पे थीटा है, ए तो कांस्टेंट है, तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करा देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी बाई डी थीटा किसका, आर का, विच इज इक्वल्स टू डी बाई डी थीटा किसका, ए का, प्लस ए तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर निकाल देंगे, डी बाई डी थीटा ऑफ, ये हो गया हमारा कॉस थीटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू, कांस्टेंट है ए थीटा के लिए तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, प्लस ए कांस्टेंट। अब कॉस थीटा का विथ रिस्पेक्ट टू थीटा कितना होता है हमें मालूम है, साइन नेगेटिव साथ माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू, ये माइनस साइन आगे आएगा तो माइनस 0 चला जाएगा, माइनस ए साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे ए की वैल्यू हम रखने की कोशिश करेंगे। एक हमारा यहां से मिल सकता है, यहां से ए मिल सकता है, हम फॉर्मूला लिखते हैं r इज इक्वल्स टू, क्या दिया है, a 1 प्लस कॉस थीटा है। तो a का वैल्यू अगर मुझे निकालना है तो मैं लिख सकता हूं r डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। तो हम क्या करने वाले हैं, a का वैल्यू यहां पे रिप्लेस करेंगे, तो लिखते हैं dr बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू माइनस a का वैल्यू वो रहा r डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, हो गया ए का वैल्यू खत्म। अब साथ में क्या है, यहाँ पे साथ में साइन थीटा। ठीक है, अच्छा अब क्या कर सकते हैं, ये माइनस आर को यहां ले जाएंगे तो ये 1 अपॉन आर हो जाएगा, नेगेटिव साइन है, माइनस 1 अपॉन आर डी आर बाय डी थीटा विच इज इक्वल टू, ऊपर की साइड क्या बचेगा, साइन थीटा, नीचे की साइड क्या बचेगा, नीचे की साइड बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। So minus 1 upon r dr by d theta which is equals to sin theta। अब हमें एक फॉर्मूला पता है, कौन सा, sin 2 थीटा का, क्या था वो, which is equals to 2 sin थीटा cos थीटा के बराबर। ठीक है, हमारे पास तो क्या है, sin थीटा है, तो sin थीटा का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। ठीक है, यहाँ पे क्या था, 2 थीटा था तो 2 साइन थीटा का आधा कर दिया, 2 थीटा का आधा कितना, थीटा हो गया। यहाँ पे थीटा ही है तो थीटा का आधा थीटा बाई 2 हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो साइन थीटा का क्या करेंगे, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, अच्छा डिवाइडेड बाय, अब ये क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा। अब 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला हमें पता है, विच इज इक्वल्स टू हो जाता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। तो रख देते हैं 1 प्लस कॉस थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस 1 अपॉन आर डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू, ऊपर साइन थीटा बाई 2 है और साथ में कॉस थीटा बाई 2 है, नीचे क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो एक कॉस थीटा बाई 2 इसे दे दिया, दूसरा कॉस थीटा बाई 2 इसे दे दिया, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया। ठीक है, माइनस 1 अपॉन आर डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू, अब ये साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, साइन बाई कॉस क्या हो जाता है, tan थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 कैंसिल। ठीक है, अब ये r को वो साइड भेजते हैं, सो डी आर बाई डी थीटा माइनस r हो जाएगा वहां जाके tan थीटा बाई 2, सो डी आर बाई डी थीटा, इसे ये साइड ले आते हैं तो प्लस साइन आएगा, प्लस आर tan थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या मिल गया हमें,
डिफरेंशियल इक्वेशन किसका? ये सिंपल से इक्वेशन का। तो ये फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। सो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।